दोस्तों नमस्कार। सीनियर सिटीजन के लिए एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से सुनें और सावधान थोड़ा सा रहें। सावधानी क्या, कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सावधान रहेंगे तो आपको पेंशन में जो कभी कभी बाधाएं आ जाती हैं मिलने में, वो बाधाएं नहीं रहेंगी। अब बाधाएं इस तरीके से हैं कि जब आप पेंशनर होते हैं यानी सीनियर सिटीजन होते हैं, भारत में सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद माना जाता है। अब आप पेंशन किसी भी तरीके की पा रहे हों, आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, सरकारी कर्मचारी की पेंशन हो, स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन हो, राज्य कर्मचारी की पेंशन हो, बैंकर्स को, केंद्रीय कर्मचारियों को, किसी तरीके से आप अगर पेंशनर हैं तो है क्या कि साल में एक बार आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि साहब आप जीवित हैं। अमूमन ये 30 नवंबर तक आपको दे देना होता है, तो नवंबर के महीने में करीब करीब ऐसा ये प्रचलन में इसलिए है कि 60, मैं आपको बता दूं, इसके स्लैब बटे हुए हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। उनको मालूम है कि साहब नवंबर में दे दो, इस साल में एक बार दे दो, बहुत है भाई, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे की बात जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुना है भाई साहब। देखिए 60 से 80 साल की आयु तक तो यही नियम है भाई साहब, साल में एक बार दे दीजिए, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। आपकी पेंशन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं है। तमाम उसकी व्यवस्थाएं हो गई हैं, फार्म जमा कर दीजिए, भर करके अपने विभाग को अपनी बैंक में या डिजिटल दे दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, बहुत व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर 60 से ऊपर, माफ़ कीजिएगा 80 से ऊपर आप हो गए, 80 साल से अगर आप ऊपर हो गए भाई साहब, वो स्थिति थोड़ी दूसरी होती है। जी हाँ, देखिए 75 के बाद में उसको सुपर सीनियर कहा जाता है जी। उसके लिए कुछ सुविधाएं अलग से हैं गवर्नमेंट की। आज मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, केवल ये देखूंगा, आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आप 80 पार कर गए, 80 प्लस हो गए, तब आपको क्या सावधानी करनी पड़ती जी। तब मैं ये सावधानी बताऊंगा और ये मामला एक बताऊंगा जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जी, और बहुत अच्छा डिसीजन है, कम से कम सीनियर सिटीजन के मामले में। मामला ये है कि जब आप 80 पार कर जाएं तो आपको वर्ष में 2 बार भाई साहब देना है ये लाइफ सर्टिफिकेट जी। तब लाइफ सर्टिफिकेट भाई साहब 2 बार देना। पेंशनर आप किसी प्रकार के हो, मैंने कहा स्वतंत्रता सेनानी हो, बैंकर के हो, और उसकी जो है वृद्धावस्था पेंशन पाते हो, निराश्रित पेंशन पाते हो, कोई भी तरीके की पेंशन हो, पेंशन अगर आपकी है, चाहे रिटायरमेंट वाली पेंशन हो, तो अब जब 2 बार देनी है 80 साल के बाद, देखिए 80 साल के बाद बहुत कम, शरीर बहुत अच्छा एक्टिव नहीं रहता है, तो कभी कभी ये समस्याएं आ जाती हैं कि 2 बार देने में आपको असुविधा हो जाए। एक साहब के साथ जो हुआ मामला वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। इससे आप इसको समझ जाएंगे तो आपको स्वयं में सावधानी करने का एक बात आप समझ जाएंगे कि आपको भी सावधानी रखनी है, क्योंकि शरीर उतना बढ़िया काम नहीं करता 80 के बाद जो आज हमारा आपका काम कर रहा है। क्योंकि मैं भी अभी 80 नहीं पहुंचा हूँ भाई साहब, मैं तो 70 भी नहीं पहुंचा हूँ, बहुत से अपने साथी ऐसे होंगे। खैर, तो भाई साहब ये साल में 2 बार कब कब देना है ये आप नोट कर लीजिए कहीं। ये आपको एक तो 31 मई तक देना है पहला, और दूसरा आपको देना है वही 30 नवंबर तक। ये आपको, अगर आप 80 पार कर गए तो साल में 2 बार, तभी आपकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, ये है क्या इसमें? है इसमें भाई साहब ये कि जब 2 बार आप देते हो और मान लीजिए आपने बहुत दिनों तक पेंशन, माफ़ कीजिएगा, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, जब नहीं दिया तो इस पर क्या प्रचलन में नियम है, कितने सही कितने गलत ये तो कोर्ट ने जो बताया वो बात की बात है। अभी तक ये नियम था कि अगर आपने इसको नहीं दिया, मान लीजिए किसी वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, या नहीं जा पाया, या लापरवाही हो गई जैसे भी 80 के बाद, तब भाई साहब आपका ये होता है कि पेंशन आपकी डिसकंटिन्यू हो जाती है। और डिसकंटिन्यू 2 तरीके से होती है। कुछ समय तक अगर आपने नहीं दिया, पहले 6 महीने तक, तो डिसकंटिन्यू होती है, यानी रुकी रहती, रोक दी जाती पेंशन वहाँ से, बैंक से। ठीक है भाई, आप गए उसके बाद में आपने दे दिया, पेंशन आपकी फिर चालू हो गई। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा समय तक आपने नहीं दिया, तब की स्थिति क्या होती है मैं आपको बता दूंगा। तब ये होता है भाई साहब, तब आप जब देते हैं तो विभाग से पेंशन शुरू होती है, और पेंशन जब शुरू होती है तो जब आप दोबारा देते हो तब वहाँ से पेंशन भाई साहब शुरू होती है, पिछला एरियर सब गायब हो जाता है। ये प्रचलन में नियम थे। अब मैं एक केस आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बुजुर्ग हो गए थे एक साहब, कर्नाटक का मामला है जी। तो कर्नाटक में एक थे एच नागभूषणम राव साहब, और ये करीब 97 ईयर्स के थे उस समय। ये बात है 2018 के आसपास,
2017-18 फाइनेंशियल ईयर था, 2018 की बात है। तो ये अपना भाई नहीं दे पाए 2017-18 में लाइफ सर्टिफिकेट। और इनका मामला था, पेंशन थी इनकी फ्रीडम फाइटर वाली, यानी वो भी वो व्यक्ति जिसने देश की आज़ादी में कुछ काम किया हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब 97 ईयर्स तक तो पहुंचना बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती, तभी कोई आदमी पहुंच पाता है। हमारे आपको तो भगवान मालिक है, लेकिन देखते हैं भाई। तो 97 ईयर्स की आयु में ये बेचारे नहीं दे पाए और 13 महीने तक ये नहीं दे पाए। फिर जब ये गए 13 महीने बाद देने के लिए, दिसंबर के मामले में, दिसंबर माह 2018 में, तो ये पेश हुए, अपना सब सबमिट किया कि लाइफ सर्टिफिकेट साहब हमारा, तो इनकी पेंशन दोबारा चालू की गई 24 दिसंबर 2018 को, और उनकी पेंशन बिल्कुल करंट डेट से चालू की गई जी। 13 महीने तक नहीं दे पाए, और 13 महीने का एरियर टोटल उसमें बनता था 3,70,371 रुपए जी। एक बहुत बड़ी रकम भाई साहब होती है पेंशनर्स के लिए, बहुत ही बड़ी रकम। एक एक पैसा भारू होता है, एक एक पैसा बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब पेंशनर्स के लिए, वो इस उम्र में, 97 साल की उम्र में। खैर भाई, इन्होंने बहुत अपनी रिक्वेस्ट की, लेकिन उनको कुछ माना होना नहीं गया। फिर ये हार करके मजबूरी में कर्नाटक हाई कोर्ट चले गए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इनकी बात सुनी। अब देखिए, कोर्ट में तो अपना नियम है, जब कभी भी इनका केस लगे समय लगता है। बहरहाल एक आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया, बैंक को आदेश किया कि साहब आप इनकी पेंशन विद एरियर आप इनकी दे दे, और 2 सप्ताह के अंदर इनको दे दिया जाए। इस पर डिपार्टमेंट और बैंक ने क्या कहा कि साहब ये चूंकि इनकी पेंशन तो हमने जारी कर दी है, लेकिन चूंकि 13 महीने तक नहीं दे पाए, इसलिए करंट ईयर से है, करंट डेट से है। हमने 24 दिसंबर 2018 से शुरू कर दी है, और हम पिछली पेंशन भाई कैसे दे सकते हैं, ये नियम है। तो कोर्ट ने इस पर सीधा सीधा कहा कि जब इन्होंने 24 दिसंबर 18 में प्रस्तुत कर दिया कि लाइफ सर्टिफिकेट, इसका मतलब यह है कि 13 महीने पहले भी जीवित थे, तो आप इसको 2 सप्ताह के अंदर दें, और 6% आप ब्याज लगा करके दें, और 2 सप्ताह के अंदर अगर आप नहीं देते हैं तो फिर 12% ब्याज लगा करके आपको देना है। और ये जब फाइनल डिसीजन भाई साहब आया, तब उनकी आयु हो गई थी 102 साल की, एच नागभूषणम राव साहब की। ये वो केस है कर्नाटका हाई कोर्ट का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये देखिए, उम्र सबकी बढ़नी है, हमारी भी, आपकी भी। मैं भी पेंशनर हूं, और आप भी सब पेंशनर भाई होंगे। जो भी पेंशनर भाई मेरी बात सुन रहे हैं, और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनके घर में जो कोई पेंशनर है, उनके प्रति वो सावधान हो जाएं, ताकि उनको इस परेशानी का सामना न करना पड़े। भाई देखिए, जो ताजे रिटायर होते हैं, वो अपने विभाग में पेंशन लेने जाते हैं। मान लीजिए बैंकर है, वो अपने यहाँ जाएँ, तो कुछ तो लोग उनके समय के रिटायर वाले, या कुछ उनके साथ काम करने वाले जूनियर हैं जो आज भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, नमस्ते होती, सब बातें होती हैं। लेकिन जिस उम्र में आप पहुँचते हैं, उसमें अगली पीढ़ी, और उसके भी कभी कभी अगली पीढ़ी आ जाती है विभागों में, जो आपसे कैसा व्यवहार करेगी या क्या करती है, इसको नहीं कह सकते। संस्कारों का ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो आप अपनी तरफ से सावधान रहें। और ये था आज तक का अपडेट, और अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। सभी पेंशनर भाइयों से निवेदन करता हूँ कि पेंशनर्स की लाइफ, यानी कि जो भी बोनस में हम लोगों की लाइफ है, उसको प्रभु का दिया हुआ वरदान मानेंगे, वही उनकी कृपा समझे, ठीक, और उसको ठीक से एंजॉय करें। लेकिन पेंशन हमको कोई कृपा करके दे रहा है, ये कभी मत मानिएगा। पेंशन आपने 60 साल तक जो भी देश की सेवा की है, किसी भी विभाग में रह करके, चाहे सैनिक के रूप में रह करके, एक्स सर्विसमैन के रूप में, चाहे किस बैंक की सेवा करके, किसी अन्य विभाग की सेवा करके, चाहे फ्रीडम फाइटर रह करके, जैसे भी आपकी सेवाओं के प्रति आपका देश आपके प्रति सम्मान स्वरूप इसको दे रहा है, ये कोई एहसान नहीं किसी विभाग का है, तो आप इसे एहसान न माने, और अपने दिमाग पर एहसान बिल्कुल लदने न दें भाई साहब जी। ये आपका अधिकार है। पेंशन भीख नहीं, ये बुजुर्गियत में जीने का, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।